ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैं सीता प्रजापति आज लेके आई हूँ वैशाख मातम में जो है इस प्रकार। पहला अध्याय। मनुष्यों में श्रेष्ठ नर और नारायण को नमस्कार कर और देवी सरस्वती तथा व्यास जी को प्रणाम कर उनकी जय बोलता हूँ। सूजी बोले, परमेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पवित्र वैशाख मास का महात्म्य पूछा। राजा अम्बरीश बोले, हे ब्राह्मण, जो संपूर्ण महीनों के महात्म्य वर्णन किए वह मैंने अच्छी तरह से सुने। सभी महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है। अतः वैशाख का महात्म्य विस्तार से कहिए, मुझे सुनने की इच्छा है। यह मास विष्णु भगवान को प्यारा क्यों है और इसमें कौन कौन से धर्म कार्य उन्हें क्यों सबसे प्रिय है? क्या दान करना चाहिए और उनका क्या फल होता है? ये सब कार्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए? किस मास में करने योग्य काम क्या है और कौन से कार्य विष्णु भगवान को प्रिय है? इसमें क्या दान करने चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? उसका फल और उद्देश्य क्या है? इस मास में किन किन वस्तुओं से भगवान का पूजन करना चाहिए? और हे नारद, ये सब मुझसे विस्तार से सुनाइए, मैं श्रद्धा से सुनूंगा। नारद जी बोले, हे राजन, सभी महीनों का मातम्य पहले विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा था। हाँ, लक्ष्मी जी ने कहा था और जो मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा है। सब महीनों में कार्तिक माघ और वैशाख मास श्रेष्ठ है। इन तीनों में भी वैशाख मास सबसे श्रेष्ठ माना गया है। सबसे श्रेष्ठ कौन सा महीना है? वैशाख मास का जो अभी चल रहा है। इन तीनों में भी वैशाख मास सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह है महीना माता के समान सब जीवों को अभीष्ट फल देने वाला है। इस महीने में दान, यज्ञ, व्रत और स्नान करने से सब पाप का नाश हो जाता है। यह महीना धर्म, कर्म, यज्ञ और तप का सार है। इसकी देवता भी प्रशंसा करते हैं इस महीने की। यह मास विद्याओं में वेद विद्या के समान, मंत्रों में वर्ण, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु और नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़े के समान है। देवों में विष्णु, वरुणों में ब्राह्मण और प्रिय वस्तुओं में प्राण और मित्रों में भार्या के समान है। नदियों में गंगा के समान, तेजस्वियों में सूर्य, शस्त्रों के चक्र, धातुओं में वरुण, वैष्णव में शिवजी के समान, रत्नों में कौतुंब मणिक तुल्य, धर्म के लिए सबसे उत्तम मास है। ये कितना बड़ा है ना ये मास, ये महीना। इस मास के समान विष्णु भक्ति उत्पन्न करने वाले और कोई महीना नहीं है। मेष की कांति वैशाख मास में सूर्योदय से पहले जो मनुष्य स्नान करता है उससे विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जैसे अन्न से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं, वैसे ही वैशाख स्नान से निसंदेह विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। वैशाख स्नान करने वाले मनुष्य और जो उनका अनुमोदन करता है वह भी सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। मेष राशि के सूर्य में वैशाख मास में प्रातःकाल एक बार भी स्नान करे जो मनुष्य अहिक करता है वह महापापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। वैशाख मास में स्नान करने के लिए जो मनुष्य एक पग भी चलकर कहीं स्नान करता है, जैसे कि तीर्थ जाके स्नान करता है, तो आप सुनने वाले हो ना, सुनते सुनते आप चौंक जाओगे, इतना बड़ा फल मिलता है। देखो अब मैं बता रही हूँ आपको, उसे 10,000 अश्वमेव यज्ञ करने का फल मिलता है। इसमें संदेह नहीं। या एकाग्रचित हो जो ऐसे संकल्प भी करता है, ऐसे भी निसंदेह सो यज्ञ का पुण्य मिलता है। वैशाख स्नान के लिए धनुष बराबर भी जो मनुष्य चलता है वह संसार के बंधनों से छूटे बैकुंठ धाम को जाता है।
ब्रह्मांड भर में तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं, हे जितेंद्र, वे सब नगर बाहर के थोड़े से जल में भी रहते हैं। अर्थात वैशाख मास में स्नान के लिए किसी तीर्थ में न जो सके न जा सके किसी तीर्थ में आप नगर के बाहर किसी जल से में भी जाकर स्नान कर लेना तो उसके यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखी पाप उसी समय तक गरजते हैं जब तक वह स्नान नहीं करता। स्नान करने से वह सारे पाप उतर जाते हैं। जब तक मनुष्य वैशाख स्नान नहीं करता, हे राजन, विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में तीर्थादि के अधिष्ठाता देवता सूर्योदय से 3 घड़ी तक जल के बाहर मनुष्य के हित के लिए ठहरते हैं, इंतजार करते हैं ना। हे राजेंद्र, उस समय तक भी जो लोग स्नान के लिए नहीं आते वे उनको दारुण श्राप देकर अपने स्थान को चले जाते हैं। वह है कितनी देर तो आपका इंतजार करते हैं, फिर आप नहाने के लिए नहीं जाते हो तो उनको श्राप देकर चले जाते हैं। इसीलिए वैशाख स्नान अवश्य करना चाहिए। दूसरा अध्याय। हाँ, नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख के समान कोई महीना नहीं है, समयुग के समान दूसरा युग नहीं है, देव के समान शास्त्र नहीं है, गंगा जी जैसा कोई तीर्थ नहीं है, जलदान के समान दूसरा दान नहीं है, भार्या के समान दूसरा सुख नहीं है, खेती जैसा कोई धन नहीं है और जीवन के समान कोई लाभ नहीं है, उपवास जैसा दूसरा तप नहीं है, दान जैसा सुख नहीं है और दया के समान दूसरा धर्म तथा नेत्रों के समान कोई ज्योति नहीं है, भोजन के समान कोई तृप्ति नहीं है, खेती के समान कोई व्यापार नहीं है, धर्म के समान कोई हितकारी मित्र नहीं है और सत्य के समान कोई यश नहीं है, आरोग्य के समान कोई हर्ष, केशव के समान कोई रक्षक है, माधव के तुल्य संसार में कोई पवित्र नहीं है। ऐसा परमोदम वैशाख मास से सैया भगवान को सदा प्यारा है। भगवान के प्यारे इस महीने को जो लोग बिना व्रत किए व्यतीत किए करते हैं वह धर्महीन होकर शीघ्र ही पशु योनि पाते हैं। उनका कुआं बावड़ी बनवाकर बगीचा लगाना आदि सभी धर्म व्यर्थ है, उनका कुछ फल उनको नहीं मिलता है अगर वो उपवास नहीं करते इस मास में। तब जो मनुष्य वैशाख मास में नियमित पूर्व के भोजन आदि करते हैं वे विष्णु भगवान की संयोजित मुक्ति को अवश्य प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं है। संसार में अनेक प्रकार के दान और व्रत हैं, परंतु उनके करने से शरीर को अत्यंत परिश्रम होता है। उनके संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में केवल स्नान कर लेने से ही प्राणी आगमन के से छूट जाता है, यानी कि जन्म मरण से छूट जाता है, फिर से जन्म होना, फिर से चले जाना, वह सब छूट जाता है वैशाख मास में। ये है स्नान करने मात्र से। सब दान करने जो पुण्य होता है वह संपूर्ण तीर्थों के समान करने से जो फल मिलता है वैसे वह सब वैशाख में केवल जलदान करने से ही मिल जाता है। जिससे में जलदान करने की सामर्थ्य न हो वह ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले दूसरे से कर जलदान करवा दे, यह कर्म भी सब दानों से अधिक है। तराजू के पलड़े में सब प्रकार के दान और दूसरे जलदान रख कर तोल लो तो जलदान ही भारी निकलेगा, क्योंकि जल को वैसे भी बृहस्पति महाराज का वरदान मिला हुआ है, तो जल तो किसी चीज में डालोगे तो वो बोझ में बढ़ जाएगा, भारी हो जाएगा। तो जल तो वैसे भी भारी है और फिर इसका दान कर दे तो ये तो सबसे भारी होना ही है ना। तराजू में के पलड़े में सब प्रकार के दान और दूसरे जलदान रखे तोले तो जलदान ही भारी निकलेगा। जो यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है, जलदान करता है, वह अपने करोड़ों कुल का उद्धार कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, प्याऊ लगाने से देवता, पितर और ऋषि सब निसंदेह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो प्याऊ लगा
थके हुए यात्री को संतुष्ट करता है, उससे ब्रह्मा, विष्णु और शिव सब देवता प्रसन्न होते हैं। जो जल की इच्छा हो तो जल दान करे, छाया की इच्छा हो तो छतरी दे, और हे राजन, जो विजन की इच्छा करता हो तो वह वैशाख में पंखा दान करे। दान सबसे उत्तम है, इन्हीं का दान वैशाख में अवश्य करना चाहिए। जो वैशाख के महीने में कुटुंबीय ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा देता है, वह चातक की योनि नहीं देता है, घड़ा नहीं देता है, वह चातक की योनि पाता है। जो प्यासे महात्मा को शीतल जल पिलाता है, उसे ही हे राजेंद्र 100 रात से यज्ञ करने का फल मिलता है। जो धूप, परिश्रम और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण को पंखा से हवा कराता है, वह सब पापों से रहित हो गरुड़ के समान हो जाता है। जो मनुष्य वैशाख में ब्राह्मण को पंखा नहीं देता, वह अनेक प्रकार के वात रोगों से पीड़ित होकर नरक भोगता है। जो थके ब्राह्मण की वस्त्र से हवा कराता है, वह सब पापों से छूट विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति पाता है। जो शुद्ध मन से ताड़ का दान करता है, जैसे कि चटाई वगैरह होता है ना, उनका दान करे ना, पंखा दान करे, वे सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। परंतु श्रम दूर करने वाले पंखे का दान नहीं करने वाले अनेक प्रकार की यातनाएं भोगकर संसार में पापी होते हैं। हे राजेंद्र, आध्यात्मिक दुख की शांति के निमित्त वैशाख मास में छत्री दान करना उचित है। जो मनुष्य वैशाख विष्णु भगवान के प्यारे इस वैशाख मास में छत्री दान नहीं करते, उनको कहीं छाया नहीं मिलती है। वे महाक्रूर पिशाच बने पृथ्वी पर घूमते हैं। वैशाख में जो खड़ाऊ दान करते हैं, वे यमदूतों का तिरस्कार कर विष्णु लोक को जाते हैं। जो वैशाख मास में जूता दान करते हैं, उन्हें नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ती है, उसे संसार के दुख सताते हैं। ब्राह्मण के यातना करने पर खड़ाऊ दान करने वाले पृथ्वी पर करोड़ जन्म तक राजा होता है। जो मार्ग में श्रम को दूर करने के लिए स्थान बनवाता है, उनका फल वर्ण करने में ब्रह्मा भी असमर्थ है। दोपहर को जो कोई अतिथि या ब्राह्मण मिले, उसको भोजन कराने का फल ब्रह्मा जी भी वर्ण नहीं कर सकते हैं। हे राजन, अन्नदान मनुष्य को तत्काल तृप्त करने वाला है। संसार में अन्नदान के समान कोई दूसरा दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग से थके हुए ब्राह्मण को आसरा देता है, उसके पुण्य करने की ब्रह्मा में भी सामर्थ्य नहीं है। भूखे मनुष्य को स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, अलंकार, आभूषण कुछ भी अच्छे नहीं लगते, है ना। भूखे व्यक्ति को पेट भरने पर ही सब अच्छे लगते हैं, इसीलिए अन्नदान के समान कुछ हुआ न आगे होगा दान। और जो वैशाख में थके हुए ब्राह्मण को अन्नदान नहीं देता, वह पिशाच बनकर पृथ्वी पर बना ही मांस, अपना ही मांस भक्षण करके फिरता है। इसीलिए ब्राह्मण को यथाशक्ति अन्न देना उचित है। इस मास में, हर मास में देना चाहिए अमावस पुण्य को, लेकिन इस मास, ये वैशाख मास का पुण्य प्राप्त होता है करने से। हे राजन, अन्नदाता माता पिता को भी भुला देता है। अन्नदाता, जे हो अन्नदाता की, वह दानी ही हो, अपना स्वर्ण सब समझने लगता है। इसमें त्रिलोकी में सब अन्न ही अन्न की प्रशंसा करते हैं। माता पिता तो केवल जन्म देते हैं, परंतु पंडित लोग संसार में अनेक अन्न के दानी हो ही पिता कहते हैं। हे राजन, अन्नदाता में सब धर्म निवास करते हैं। अन्नदाता में सब धर्म निवास करते हैं, है ना। तीसरा अध्याय। नारद जी बोले, जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को पलंग दान करता है, ब्राह्मण की उस पर सुख से सुलाकर ठंडी ठंडी हवा की जाए, तो संपूर्ण धर्मों के समान से उनका शरीर निरोगी रहता है।
इस दान से सब ताप शांति दूर हो जाती है। वह मनुष्य योनियों में से भी दुर्लभ पद पाता है। जो मनुष्य वैशाख में धूप के थके हुए ब्राह्मण को सुंदर श्रमनाशक पलंग दान करता है, वह मनुष्य, हे राजन, इस संसार में जन्म मरण और वृक्षवस्था के कष्ट नहीं भोगता। उसे पलंग पर ब्राह्मण के सेन करने से जीवन भर के जाने अनजाने किए हुए पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। हे राजेंद्र, जिससे अग्नि के स्पर्श से कपूर जल जाता है, वैसे ही पलंग देने वाले मनुष्य निश्चय ही ब्रह्म पद पाता है। जो मनुष्य वैशाख मास में शयन दान करे, वह इसी जन्म में सब सुखों को भोगता है। उसके कुल की वृद्धि होती है, कोई रोग नहीं होता, वह बड़ी आयु, निरोगता, यश और धैर्य मिलता है उस इंसान को। उस धर्मात्मा के कुल में 100 पीढ़ी तक कोई अधर्मी नहीं होता है पलंग दान करने से। इस मास में दान आदि करने का अपार फल होता है। वैशाख के धर्मों को इस तरह करने वाला धर्मात्मा पुरुष सब भोगों को भोग कर अपना शरीर त्यागता है। जो वेद पाठी ब्राह्मण को तकिया दान देता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में ब्रह्म पद प्राप्त होता है उस इंसान को। बिना इसके दिए मनुष्य सुख पूर्वक नहीं सो पाता तकिया दान किए, और इसके दान करने से सबका आश्रय बनकर पृथ्वी का राज्य भोगता है। हे राजन, वह मनुष्य 7 जन्म तक सदा सुखी, भोगी, धर्म परायण और विजय होता है। फिर अपने सातों कुल समेत मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य चटाई अथवा और किसी प्रकार का आसन देता है, जिससे पत्र सैया विष्णु भगवान स्वयं विराजते हैं, इससे जल में पड़ी हुई ऊन नहीं भीगती, वैसे ही संसार जीवन संसार के संबंध को नहीं प्राप्त होता है। चटाई को देने वाला पुरुष आसन और सैया पर आरूढ़ हो सब तरह सुखी रहता है। जो शयन करने के लिए चटाई और कंबल दान देता है, वह मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। वह जीवन मरण से मुक्त हो जाता है और निंद्रा से परिश्रम दूर हो जाता है। वही निंद्रा चटाई पर सुखपूर्वक आती है। हे राजन, जो वैशाख में कंबल का दान करता है, वह अकाल मृत्यु से छूटकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। धूप से व्याकुल ब्राह्मण को जो मनुष्य पतला वस्त्र देता है, उसकी अपूर्ण आयु होती है और परलोक में परम गति मिलती है। कपूर भीतर की गर्मी को दूर करता है, अतः कपूर का दान ब्राह्मण को दे तो मोक्ष मिलता है और दुख का नाश होता है। जो ब्राह्मण को फल और कुमकुम दान करे तो सार्वभौम राजा हो, सब प्राणी उसकी आज्ञा में रहते हैं। हाँ, कितना बड़ा है ना ये। और पुत्र तथा पौत्र संयुक्त होकर सब भोगों को भोग कर मोक्ष पाता है। त्वचा और हड्डी के संताप को चंदन तत्काल दूर कर देता है। अतः जो चंदन दान करता है, वह तीनों पापों से दूर हो मोक्ष को प्राप्त होता है। जो जल में भीगी हुई शंख, चंपा या कुसा दान करता है, हे राजन, वह प्राणी सब प्रकार के सुख भोगता है। सब देवता उसी की सहायता करते हैं, उसके सब पाप और दुख दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष पाता है। जो वैशाख में गोचर और कस्तूरी दान करता है, वह तीनों ताप से छूटकर मोक्ष पद पाता है। जो मेष की क्रांति में कंबल और कपूर दान करता है, वह पृथ्वी में सारे सुख भोग कर निर्वाण पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य सेवती और
जो ही दान करता है वह सर्वभौम राजा होकर अंत में मोक्ष पद पाता है। जो वैशाख में तकिए और मली का दान करता है वह माधव भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद पाता है। कितना बड़ा है ना इसमें ये। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी और अन्य सुगंधित द्रव्य का दान देता है, और हे राजन जो नारियल दान करता है, नारियल का बहुत बड़ा है इसमें, सुनो आप, जो मनुष्य नारियल का दान करता है उसके पुण्य के फल चित्त लगाकर सुनो आप, वह 7 जन्म तक ब्राह्मणों के घर में जन्म लेते हैं और धनवान तथा वेद पाठी होता है। फिर वह 7 कुल समेत विष्णु लोक हो जाते हैं। हे राजन, जो प्राणी विश्राम मंडप बनाकर ब्राह्मण को देता है उसके पुण्य के फल कहने को मेरी ये सामर्थ्य नहीं है। जो मनुष्य छाया मंडप बनाकर भीतर बालू बिछाकर उसमें प्याऊ लगाता है वह सर्वलोक को स्वामी हो जाता है। जो मनुष्य मार्ग में थके हुए व्यक्ति को पानी पिलाता है वह भगवान के श्री चरणों में निवास करता है। वह बावड़ी और कुआं झोंपड़ी बनवाता है वह बड़ा धर्मात्मा है। उसको पुत्र से और क्या जो मनुष्य कुआं तालाब मंडप और प्याऊ लगवाता है तथा सम्मत का कारण यही उसका पुत्र है। संतान 7 प्रकार की है। हाँ? संतान 7 प्रकार की है। इन 7 में से जो एक भी नहीं करता ये काम वह मनुष्य स्वर्ग को नहीं जाता है। उत्तम शास्त्रों का सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का पेड़ लगाना और पुत्र होना, ये 7 प्रकार की सनातन देवताओं ने कही है। अन्य सैकड़ों धर्म करने पर भी मनुष्य को संतान नहीं मिलती, इसीलिए संतान की इच्छा करने वालों को इनमें से एक कर्म अवश्य करना चाहिए। पशु पक्षी मृग और वृक्षों को भी स्वर्ग सुख नहीं मिलता, फिर मनुष्य को तो कहना ही क्या है। जो मनुष्य सुपारी, नागवल्ली, कपूर और अगर सहित पान दान करता है वह निश्चय ही शारीरिक पाप से मुक्त हो जाता है तथा यश से धैर्य और लक्ष्य प्राप्त करता है। रोगी रोग से छूटे जाता है और निरोगी मोक्ष को पाता है। जो वैशाख में तापनाशक छाछ का दान करता है वह विद्वान और धनवान होता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि गर्मी के ऋतु में तरक के समान कोई दान नहीं है। इसीलिए मार्ग के कारण थके हुए ब्राह्मण को छाछ का दान करे। जो मनुष्य नींबू का रस और नमक लगाकर अरुचिनाशक छाछ का दान करता है वह मोक्ष पाता है। जो मार्ग से व्याकुल ब्राह्मण को दही की लस्सी पिलाता है, हे राजन, उसके पुण्य का फल कहने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है। जो मनुष्य वैशाख महीने में अच्छे चावल दान करता है उसकी बड़ी आयु होती है और वह सब यज्ञों के फल पाता है। जो तेज रूप गो का घी दान देता है वह उसमें यज्ञ का फल प्राप्त कर विष्णु भगवान के मंदिर में आनंद पाता है। जो मेष क्रांति में ककड़ी और गुड़ दान करता है वह सब पापों से छूट श्वेत दीप हो जाता है। जो मनुष्य दिन के ताप की शांति के लिए ईख दान करता है उसका अनंत पुण्य होता है। जो सायंकाल में श्रम की शांति के लिए पान का दान करता है वह सब पापों से छूटकर विष्णु की सामंजस्य पाता है। जो सायंकाल के समय ब्राह्मण को फल और पान का दान करता है वह पितरों को निश्चय ही सुधा पान मिलता है। जो वैशाख महीने के पक्के आम के फल और पान का दान करता है उसके सब पाप निश्चय ही दूर हो जाते हैं। चैत्र महीने के अमावस्या को पय से भरे घड़े का दान करने से 100 गैया श्राद्ध कर लिया, इसमें संदेह नहीं है। चैत्र की अमावस्या को कस्तूरी कपूर मिलाकर खस आदि वस्तु से युक्त जल का दान जो पितृश्वरों के लिए करता है उसको
96 श्राद्ध करने का पुण्य निसंदेह प्राप्त होता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो।